जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इन योर ग्रामर, इट इज़ द करेक्ट यूज ऑफ कोटेशन मार्क्स। अब किसी की डायरेक्ट स्पीच को या कोट्स को आपने इनक्लोज करना होता है तो उसके लिए हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं, विच इज आल्सो नाउन एज डबल कॉमास। सो ये आपको इस तरह से दिखते हैं, इसको हम कोटेशन मार्क कहेंगे। दीज आर कोटेशन मार्क्स। अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम लोग जनरली करते हैं कोटेशन मार्क्स को यूज करने में, दैट आर पीरियड्स और कॉमास को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐड नहीं करते, बल्कि हमने उसको पीरियड्स और कॉमास को कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐड करना होता है। क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर तब आते हैं जब वो उस कोटेशन का पार्ट होते हैं। अगर वो उसका पार्ट नहीं होंगे तो वो आउटसाइड आएंगे। Then we capitalize the first letter of the quoted sentence when quoting a complete sentence। जब हम एक complete sentence को quote कर रहे होते तो तब हम उसका first letter capital करते हैं। जब हम mid sentence को place करते हैं तो फिर हम lower case को use करते हैं। And then अगर हम individual words और phrases को quote करें तो तब भी हम lower case ही use करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे practically दिखाती हूँ कोटेशन मार्क्स को हम लिखते हैं किस तरह हैं, या जब भी हमने किसी की राइटिंग को कोट करना है तो किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी द सेंटेंसेस शी सैड शी विल कम होम अर्ली। शी सैड के बाद हम सबसे पहले एक कॉमा ऐड कर देंगे ताकि हम ये सिग्निफाई कर सकें कि अब हमारा कोड इसके बाद शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हमारा जो भी हमने डायरेक्ट स्पीच इंसर्ट की हुई है कि शी विल कम होम अर्ली, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम डबल कोड यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड देन एंड पे हम पीरियड के बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क ऐड करेंगे। एंड देन जिस तरह से मैंने कहा कि हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे जब भी हम कंप्लीट सेंटेंस लिख रहे हो, तो यहाँ पे हम शी के एस को कैपिटल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अगर हमने एक और बात कहनी हो कि ही सैड, अब हम किसी को कोट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी पर्सन का नाम लिखते हैं कि अली सैड। अब हमने जो भी यहाँ पे लिखना है उसके बाद सबसे पहले हम सैड के बाद कॉमा ऐड करेंगे एंड देन कोटेशन मार्क हम स्टार्ट करके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल he is ready to, for example, go to the park। अब हमने कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया और एंड पे फुल स्टॉप ऐड करके इसके बाद हम कोटेशन मार्क्स में उसको क्लोज कर देंगे। लेकिन जब हम पूरा सेंटेंस ना लिख रहे हों या जस्ट हम किसी एक वर्ड या फ्रेज को कोट कर रहे हों तो उनमें हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे दे सैड दैट दे विल ज्वाइन अस, अगर हमने सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड लेटर को यहाँ पे ऐड करना है कोटेशन मार्क्स में, तो यहाँ पे ये वर्ड स्मॉल कैप्स में ही आएगा, लोअर केस में आएगा, हम उसको कैपिटल नहीं करेंगे क्योंकि हम जस्ट एक फ्रेज को यहाँ पे वो कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम एक लेटर को कोटेशन मार्क्स में ऐड करें। लाइकवाइज अगर हमने मिड सेंटेंस को कोट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लेटर के साथ कुछ और वर्ड्स भी ऐड करने होते, they will join us later and tell us about their plan, तो हम उसको इस तरह से कोट करेंगे। अब अगर आपने क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स ऐड करने हैं तो when they are part of the sentence तो वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएंगे, when they are not तो आउटसाइड आएंगे। So let's say I have to say run, someone said, like run, she said। तो अब यहाँ पे हमने किस तरह से लिखना है, अगर run फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इस टोन में कहा कि हम उसको एम्फसाइज करना चाह रहे हैं तो हम फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे फिर कोटेशन मार्क ऐड कर देंगे। सो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे फिर कॉमा नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर दिया है। लाइकवाइज अगर हमने कहना हो कि आर यू कमिंग एंड देन अगर वो क्वेश्चन उसका पार्ट था तो हम उसको उसके अंदर ऐड कर देंगे, अगर नहीं था तो उसके बाहर होगा। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कहना हो कि डिड दे या डिड ही रियली से, अब हम यहाँ पे अपनी तरफ से क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिड ही रियली से आई एम नॉट कमिंग। अब यहाँ पे जो उस पर्सन ने डायरेक्ट एड्रेस किया है इट इज आई एम नॉट कमिंग, तो हमने क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं कि डिड ही रियली से दिस, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसके बाहर आएगा। लाइकवाइज अगर हमने इसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करना हो तो वो भी इसके बाहर आएगा। सो that is how we use quotation marks in our writing। I hope next time जब आपको किसी की डायरेक्ट स्पीच को कोट करना हो तो you will remember these practices। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रन ऑन सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होते हैं और आपने उनको किस तरह से अवॉइड करना है।